गौर से सुनो, हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। हमने कहा हम जब भी हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं हम उसकी ग्राम स्टेनिंग करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, लेकिन 5 ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती क्योंकि उनकी सेल वॉल डिफरेंट है। 5 ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसकी आगे ना एग्जाम्पल ये देखो, ये वो 5 बैक्टीरिया यूएचएस के पास पेपर में, ये वो 5, ये मैं आगे पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ और रट्टा भी लगवाती हूँ कैसे याद करना है इन 5 बैक्टीरिया के नाम जिनकी सेल वॉल डिफरेंस है, जिनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। पहले एक बार अच्छा सुन लो कौन से ऐसे बैक्टीरिया, यूएचएस का पास पेपर है और ये एमसीक्यूज़ हर साल इससे आता है। और पूरी क्लिनिकल जब हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उनमें 5 बैक्टीरिया हमने पढ़ने हैं पूरी डिटेल से। अच्छा अब सुनो आप लोग कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है यूएचएस के पास में कौन से ऐसे बैक्टीरिया दैट कैन नॉट बी सीन इन ग्राम स्टेनिंग, मतलब हम ग्राम स्टेनिंग उनकी नहीं होती। 5 बैक्टीरिया जिनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। अच्छा अब उसका नाम भी मैं याद कराती हूँ और रीज़न भी, ये रीज़न ज़रूर आनी चाहिए यार लिटरली। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर उनकी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं होती तो हम उसकी कौन सी स्ट्रेनिंग करते हैं अगर हमारी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं होगी। अच्छा ग्राम स्ट्रेनिंग किस बेस पे हो रही थी? पेप्टाइडोग्लाइकन की बेस पे। पेप्टाइडोग्लाइकन जिसकी थिक थी ग्राम पॉजिटिव थे, जिनकी थिन थी वो ग्राम नेगेटिव थे। जो ग्राम पॉजिटिव थे वो हमें ग्राम स्ट्रेनिंग से पर्पल नज़र आते थे और जो ग्राम नेगेटिव थे वो हमें ग्राम स्ट्रेनिंग से पिंक नज़र आते थे। अब कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। उनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है? 2 तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ जिनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। याद करो सेल वॉल के डिफरेंस की बेस पे मैं आपको बताती हूँ। वेट अ मिनट, याद करो हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा था? मैंने उसकी 4 बातें बताई थी। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा था? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन था? जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा। क्या नाम था? माइकोप्लाज्मा। मेरा प्लाज्मा याद कर लो, मतलब ब्लड में क्या होता है? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा, इसमें मैंने क्या कहा था? इसकी 4 बातें याद रखनी है। एक तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, दूसरा मैंने इसको मैं कहा था इसमें 4 बातें याद रखनी है और नहीं भूलनी पूरी। जब तक माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, उसमें बैक्टीरियोलॉजी पढ़े हो, तब तक नहीं भूलनी। क्या होती है? इसमें सेल वॉल नहीं होती। वाहिद बैक्टीरिया जो कि सेल वॉल नहीं होती। हालांकि सेल वॉल जिसमें नहीं होती वो मर जाता है जो बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन क्या है? वाहिद है सेल मेम्ब्रेन जिसमें स्टीरोल्स होते हैं। स्टीरोल्स क्या है? लिपिड्स हैं। ठीक है, वाहिद बैक्टीरिया जो कि एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। टी से मैंने कहा था नमूनिया याद करना। एटिपिकल नमूनिया करता है। और अपने स्टिकी नोट्स पे लिख लो प्लीज़, पूरा आगे मैं पूरा माइकोप्लाज्मा का चैप्टर आएगा उसमें ये सारी बातें हैं। अच्छा अब मैंने कहा था इसी से आपने एक और बात याद रखनी है। एक होता है जो टीबी कॉज करता है बैक्टीरिया। ये पूरा चैप्टर है माइकोबैक्टीरियम का और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसका पूरा नाम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो टीबी कॉज करता है, जिसने हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को भी टीबी कॉज की थी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ना, इसकी जो सेल वॉल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स थे, इसकी जो सेल वॉल है उसमें क्या है? लिपिड है, लिपिड है। ठीक है, 65% लिपिड है उसकी सेल वॉल में, इसलिए उसमें सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई नहीं है। इसलिए इस बैक्टीरिया की क्या नहीं होगी? ग्राम स्टेनिंग नहीं होगी, क्योंकि हम ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं कि वो पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस पे डिपेंड करा है। इसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होगी। और जो मेरे एमएलटी वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हम ट्यूबरक्यूलोसिस की कौन सी स्टेनिंग करते हैं? ZN स्टेनिंग करती हैं। ZN स्टेनिंग में हम कार्बोल्फिक्सिन डालते हैं। इसमें ग्राम स्टेनिंग में हम क्या डालते थे? क्रिस्टल वायलेट नंबर 1 पे, फिर हम आयोडीन डालते थे, फिर हम डीकलराइज़र डालते थे, फिर चौथे स्टेप में सैफरानीन या न्यूट्रल रेड डालते थे। इसके 4 स्टेप है। ZN स्टेनिंग में हम क्या मेन इसका जो स्टेन था, इसका प्राइमरी स्टेन कौन सा था? क्रिस्टल वायलेट जो पर्पल कलर देता था ग्राम पॉजिटिव को। और दूसरा डाई जो था इसका सैफरानीन जिसको न्यूट्रल रेड भी कहते हैं। अच्छा ZN स्टेनिंग करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस की। ZN स्टेनिंग को हम एसिड फास्ट
अच्छा, इसको ना एक और नाम भी है, माइकोबैक्टीरियम का एक और नाम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है UHS का। लिटरली यार तुम लोग इसको याद कर लो प्लीज़, यहीं पर याद कर लो, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी तब और इजी हो जाएगा, लिटरली और इजी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इसका दूसरा नाम है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं ये रीज़न मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी। वैसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो हमारे MLT के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, OTT के स्टूडेंट्स को भी पता होगा, जो MBBS है ना उन वालों को इसलिए नहीं पता होगा भाई क्योंकि वो लैब में होते नहीं हैं, उनको ये नहीं पता। जब हम ना इस पे ZN स्टेनिंग करते हैं ना, इसकी हम ग्राम स्टेनिंग नहीं कर रहे क्योंकि पहले रीज़न पूछ लो, सेल वॉल में लिपिड की बनी हुई है। सिंपल इज़ दैट। सिंपल करो, हर चीज़ को सिंपल करो। उसके बाद हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे और कौन से बैक्टीरिया हैं जिनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती, हमने उसको रट्टा लगाना है। रट्टा लगाने के लिए सबसे मज़े की चीज़ बताती हूँ, सबसे मज़े की चीज़, लिटरली सबसे मज़े की चीज़ बता रही हूँ। आ जाओ अपने इंडेक्स पे, ये रहा, ठीक है। इस पे हमने क्या करना था, मैंने आपको क्या बताया है, वेट अ मिनट बच्चों, आपको जी बच्चों की अम्मा। अच्छा, तो मज़े की चीज़ बताऊँ, मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं ना वो कहते हैं तुमने ये बुक सीनियर से लिया है जो तुमने इतना कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे इतना गुस्सा आता है इस सवाल से, इतना गुस्सा आता है लिटरली। मैं कहती हूँ ये मेरी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरी चीज़ के बारे में पूछे। ये सब कुछ मैंने खुद पढ़ा और ये सारा मैंने खुद लिखा है, मैंने किसी से बुक नहीं ली है, मेरी अपनी है जिसकी ये हालत हो चुकी है पढ़ पढ़ के। अच्छा, अब जो क्लिनिकल, ये क्या है, हम क्या पढ़े, जनरल बैक्टीरियोलॉजी। अब जब क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें ना हमारे पास लास्ट में ये वाले जो चैप्टर हैं, मतलब पहले हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उसके बाद हमने पढ़ना है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम कौन सा है, जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, इसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती, याद है क्यों नहीं होती, लिपिड्स होता है। फिर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की भी ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। एसिनोटोमाइटीज़ की भी ग्राम स्टेनिंग, एसिनिटोमाइसिटीज़ की भी नहीं होती। फिर आप माइकोप्लाज्मा क्यों नहीं होती, सेल वॉल है ही नहीं जो ग्राम स्टेनिंग हो। फिर है अच्छा, एक ये हो गया, दूसरा एसिनोमाइसीट्स, उसके बाद माइकोप्लाज्मा, उसकी नहीं होती। फिर हमारे पास आ जाता है स्पायरोकिट्स। स्पायरोकिट्स क्यों नहीं होती, ये माइक्रोस्कोप में हमें नज़र ही नहीं आते। मैं आपको ना लैब का एक सीन भी बताऊंगी, अपने एक वीडियो बताऊंगी स्टोरी स्पायरोकिट्स की। अच्छा, स्पायरोकिट्स ना स्पायरल शेप होते हैं, या रिलैक्स्ड होंगे या टाइट होंगे। ये इतने पतले होते हैं, ये हमें ग्राम स्टेनिंग से नज़र नहीं आते, ये बहुत थिन होते हैं, इस वजह से ग्राम स्टेनिंग में नज़र नहीं आते। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लेमाइडा और रिकेट्सिया। ये मुझे नाम बहुत प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, क्लेमाइडा और रिकेट्सिया। जब आप तरतीब से क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको पता होगा लास्ट चैप्टर्स में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं हो रही। स्पायरोकिट्स की इसलिए नहीं हो रही, बहुत पतले होते हैं, स्पायरल शेप। क्लेमाइडा और रिकेट्सिया के इसलिए नहीं होते क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। मैं आपको बताती हूँ क्यों कह रहे हैं इसको, ये आगे हम पढ़ेंगे। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कौन से बैक्टीरिया होते हैं। उसके अलावा ना मैंने यहीं पर ही अपने बुक में ना इसका टेस्ट लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, UHS का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और OSPI में भी होता है, वाइवा में भी होता है, ये मैं बाद में बताऊँगी। अब जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान ना हो प्लीज़। वापस आओ, और हमने कहा वापस अपनी टेबल पे आते हैं कि हमने किसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं हो रही, ठीक है, किसकी ग्राम स्टेनिंग नहीं हो रही। और ये मैं बुशी इसलिए लिखती हूँ कि इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना, आपने इसको याद करना है यार, हाँ फोकस हो जाए। सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम की नहीं होती। माइकोबैक्टीरियम क्या है, जो TB कॉज करता है, क्योंकि उसमें लिपिड होता है। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स के लिपिड है, ये ना हमारी बुक में आगे पैराग्राफ में भी लिखे हुए, ये यहीं पर आप लिख लो, यहीं पर इसी पर ही। इसमें लिपिड जो है ना वो माइकोलिक एसिड है, और अरबी से याद करो, एक माइकोबैक्टीरियम से MY से माइकोलिक एसिड, माइको से याद रखो माइकोलिक एसिड, MYCO, वेट जूम से ही नहीं हुआ, एक माइको से आप याद करोगे माइकोलिक एसिड, और अरबिनोग्लाइकन है इसमें,
पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं, अरबीनो, अरबी वाला ग्लाइकन है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपोनीमा पैलिडम क्या है, स्पायरल शेप होता है ना, टाइट स्पायरल, मैंने अभी आपको शेप में बताया था, ट्राइपोनीमा पैलिडम। और बोरीला से याद किया था, गोरिला, टू थिन टू सी, मतलब ये इतना पतला होता है हमें नज़र नहीं आता माइक्रोस्कोप में। अच्छा, फिर है माइकोप्लाज्मा नम्यूनाई। नम्यूनाई इसको क्यों कह रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट है, इसमें सेल वॉल नहीं होती और ये एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। उसके बाद लीजियोनेला को छोड़ दो, लीजियोनेला को छोड़ दो अभी, ये मैं याद बाद में कराऊंगी। ये लीजियोनेला ना ग्राम पॉजिटिव में आ रहा है, मेरे ख्याल से ग्राम नेगेटिव रॉड्स में आ रहा है, और ना इसको जब मैं क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी कराऊंगी ना तब मैं याद कराऊंगी इसको, बल्कि आप अभी याद करो। लेग से, लेग मोटी होती है ना एक लिहाज से, लेजियोनेला, इसकी ना ग्राम स्ट्रेनिंग इसलिए नहीं होती यार, जब इसको ना बहुत टाइम देना पड़ता है। अभी अभी हमने पढ़ा जब हम ग्राम स्ट्रेनिंग करते हैं वो 1.5 मिनट, हर स्टेप को 1.5 मिनट दे रहे हैं, लेकिन आयोडीन और डीकलराइजर को सेकेंड्स में टाइम देते हैं। अच्छा, अब क्लीमाइडिया और रिकेट्शिया क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसलिए हम इसकी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं करते, सिंपल। अगर हम माइकोबैक्टीरिया की ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, जेडन स्ट्रेनिंग करेंगे। कौन सी करेंगे, जेडन स्ट्रेनिंग। ट्रिपोनीमा पैलिडम क्या होती है, इसकी स्ट्रेनिंग होती ही नहीं है, बहुत पतला होता है, इसलिए हम इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में करते हैं या फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी करते हैं। इसकी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ा हुआ होगा जो MLT स्टूडेंट है हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है। फिर लीजियोनेला क्या है, इसको ना बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्लीमाइडिया और रिकेट्शिया, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं और इनकी ना, इसकी रिकेट्शिया की ना हम जिम्जा स्ट्रेनिंग करते हैं, मतलब हम इसकी ऐसे समझो जो ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं करते, जिम्जा स्ट्रेन किसका करते हैं हम, जब फंजाई को देखते हैं ना उसका हम जिम्जा स्ट्रेन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया रिकेट्शिया का हम जिम्जा स्ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, अब इसका एक हिंट भी है, वो मैं आपको बताती हूँ, इनके नाम याद करने का, जिन बच्चों को भूल जाएं वो कैसे याद करें। मैंने आपको क्या देना है, हिंट देना है। इन 6 बल्कि 5 नहीं है, 6 हैं जिनकी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं हो रही। मैंने तो पहले कहा आप लोग ना हिंट ना ही देखो, क्योंकि लास्ट जितने चैप्टर हम पढ़ेंगे ना क्लिनिकल केमिस्ट्री में, जब इतना पढ़ लेते हैं ना तो हमें ना चैप्टर्स के नाम याद होते हैं। जब चैप्टर्स के नेम याद होते हैं ना तो हमें उनके सारों के नाम याद हो जाएंगे। परेशानी की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, एक ही टाइम कभी भी नहीं होती माइक्रो याद। तो आप ये हिंट ले सकते हो, दीज रेस्कल्स में माइक्रोस्कोपी कली लैक कलर। T से ट्राइपोनिमा पैलिडम, R से रिकेट्शिया, C से क्लेमाइडिया होगा, M से माइकोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, L से लीजियोनेला न्यूमोफिला। अच्छा, अगर आपने ये हिंट लेना है ले लो, अगर नहीं लेना तो मैं वैसे कहूँगी अगर नहीं भी हिंट याद करते तो एंड में ना आपको याद हो जाएंगे, इतना आप कैपेबल हो जाते हो कि किसकी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि उनकी सेल वॉल डिफरेंट है, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। तो सिंपल इज़ दैट। बाकी अगर आप लोगों ने लिखना है फिर भी किसी बच्चे को ना याद हो तो वो अपने स्टिकी नोट से ऐसे जो है ना लगा सकता है, ठीक है। अब हमने ये वाले भी याद कर लिए जिनकी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं होती। अब हम बैक्टीरिया के अंदर के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और वो कैसे हैं। फिर मैं ना अगले वीडियो में ना आपको पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर बताऊंगी जो UHS का पास पेपर है, और लिपोपॉलीसेकेराइड का जो कि ग्राम नेगेटिव में होता है, तो उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। ये UHS के शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, अब ये जो हमने टेबल स्टार्ट की, ये तो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा ये कि इसमें इतने MCQs हैं, पूरा चैप्टर इसी के अंदर है, पूरा चैप्टर इस टेबल के अंदर है, तो इसको ज़रा गौर से सुनना। पहले तो इसको ना ऐसे समझो डिस्ट्रीब्यूट किस बेस पे किया हुआ है इस टेबल को। वो कहते हैं कुछ जो बैक्टीरिया के अंदर क्या हम स्ट्रक्चर्स जो पढ़े हैं, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, अगर ये ना हुए तो बैक्टीरिया ख़त्म, मतलब ये एसेंशियल है कुछ, और कुछ नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल ये है कि अगर ये ना भी हो तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर ये ना भी होना तो एग्जिस्ट करता है, मगर इनके होने से क्या होगा, फ़ायदा होगा बैक्टीरिया को। प्रोनाउंसिएशन चेक करो अपनी मेरी, ठीक है। अब आपने पहले एसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं हम उसको रीड आउट करेंगे, फिर हमने उनकी केमिकल कंपोजिशन देखी है, इसमें से UHS के बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs आते हैं, और फंक्शंस। फिर हम मैं सिर्फ पढ़ाऊँगी नहीं, याद भी कराऊँगी। फिर हम नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स देखेंगे, नॉन एसेंशियल को कैसे याद करना है इसका भी हिंट है पड़ा मेरे पास।